की चली जात अंधेरा, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए, फिरत है फिर। प्रकरण 65 कीर्तन ग्रंथ। ना पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म, ना शुद्ध ठौर ने चल की, ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। शुद्ध नाई निराकार की और शुद्ध नाई शून्य, शुद्ध ना स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन, ना शुद्ध भई निरंजन सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ये जो प्रकरण कल हमने एक बार पूरा 20 चौपाई को ही एक ओवरऑल दर्शन किए और फिर एक एक अक्षर का लोकेशन को हम दर्शन करते हुए गए। तो ये माया आधा अनाद की अक्षर ब्रह्म के अंदर जो खेल की वृत्ति है, उसका अव्याकृत एस्पेक्ट में, मन के एस्पेक्ट में, उसी को आधार बना करके राजी महाराज ने ये स्वप्ना का संसार नारायण के द्वारा संचालित किया और परमधाम के ब्रह्मात्माओं को ये खेल दिखाने के लिए इसका कार्यकारण महाकारण तारतम्य ने बताया। अब वो जो खेल बनने का जो अंकुर है, उसी को शास्त्रों में निर्गुण बोले, सरगुण बोले। तो अब यहाँ से प्रयास चल रहा है शास्त्र में से कि उसी को प्रकृति बोलो और निराकार, शून्य, काल, निरंजन। महामति प्राणज ने एक ही चौपाई कह दिया कि इस महामति प्राणज ने एक ही चौपाई में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने परमधाम के अष्टप्रहर लीला के समय में अभी सोई घड़ी सोई पल जो 4:30 का समय हुआ है। अब जैसे ही ये खेल देखने की, जो जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, वनभोज करने जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, वापस घर में आते हैं, ऐसे ब्रह्मात्माओं के चिंतन जैसे ही परमधाम तरफ हो जाएगा तो परमधाम में तो समय वही है। तब जा कर के और भी दिन का प्रहर का समय रहेगा। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल से निगार, वो कार्यक्रम में शामिल होना है। और तारतम द्वारा जागृत आत्माएं शरीर उठे या न उठे, ब्रह्मांड उठे या न उठे, आत्मीय स्वरूप से दिव्य परम धाम में चिंतन करते हैं, उनको न जाना न आना। इस भाव से तारतम्य परमहंस ब्रह्म आत्माएं वो बिल्कुल परम धाम में ही विचरते हैं। ये है तारतम्य की महिमा। और जो टीम स्पिरिट से जो उठना है राज्य के प्रोग्राम में, वो तो पड़ोसी भेले जागसी भेले, इकट्ठा उठना है। तो ये सब तारतम्य द्वारा, ये माया का शब्द जो है संसार में जो सृष्टि के कारण के रूप में जो शास्त्रों ने प्रयोग किया है, प्राणज ने कहा कि सरगुण निर्गुण होकर के उसी को ब्रह्म मानने वाले हैं। कोई शून्य को देख करके ब्रह्म मानते हैं, कोई निराकार को ब्रह्म मान, कोई काल को ही ब्रह्म मानते हैं। काल सब खा रहा है, इस तरह से उसी को ब्रह्म मान लिए। तो प्राणज जी बोल रहे हैं कि इनको शब्दों का ही ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म को जानने के लिए, ये स्वप्न की जीव है। और स्वप्ना का जीव का उत्पन्न होता है वो निंद्रा से ही होता है, अज्ञान से ही होता है। और निंद्रा का आकार नहीं होता है, तो निराकार हो गया। तो उनके दिमाग से ठीक ही बोल रहे हैं, निराकार बोल रहे हैं। लेकिन परमात्मा की जो शक्ति जो है वो निराकार, लेकिन शक्तिवान जो है वो शुद्ध साकार होता है। इसीलिए अब क्या किया जाए? तो प्राणज जी बोल रहे हैं, मेरा धर्म है लोकेशन बताना और वो समझना। तो तारतम्य से संगत करने से समझ में आए। और क्या क्या जीव ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो शास्त्र में शब्द। हाँ, ना शुद्ध जीवा स्वरूप की 54 नंबर 4 जीव स्वरूप। संसार में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है। ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी से, शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी से बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, ऐसा शब्द है। कुरान के टर्मिनोलॉजी में आम खास खासल खास है। कुरान में आम खास खासल खास। प्राणज जी ने सब समावेश करके कहा कि अब इस तरह से वहाँ कुरान में आम बोलते हैं, यहाँ पर धर्मशास्त्र ये वेदों में जीव बोलते हैं। प्राणज जी बोल रहे हैं ये जीव को ही मुक्त बना देते हैं। कैसे? बोले कि जीव जब अज्ञान दशा में होता है, जीवात्मा होता है, जब उसको ज्ञान होता जाएगा वो आत्मा में कन्वर्ट होकर के फिर वो ब्रह्म के साथ
अद्वैत हो जाता है। ये उनका कहना है। प्राणा जी बोल रहे हैं जीव ही मुक्त नहीं बनता है। जीव मुक्त होते हैं नो डाउट, लेकिन मुक्त आत्मा वो ब्रह्म सृष्टि है जो ब्रह्म के पास रहते हैं। उनकी सुरता जो खेल में आती है तो वो उनकी सूत्रा जो सुरता है वो जीव, उत्तम जीव को अधिष्ठात्री बनाते हैं। अब ये जीव के प्रयास से ये जीव ही रहते हैं, लेकिन शुद्ध चैतन्य जीव होकर रहते हैं। अब वो जो है ब्रह्मात्माओं के लिए पात्र बन जाते हैं। उसी को बोलते हैं कि उत्तम जीव अधिष्ठात्री पात्र जिसको बोलते हैं। सुंदर साथ जी, इसलिए हमें समझना चाहिए कि जीव वास्तव में क्या है। तो धनी ने कहा कि संसार के लोग जीव भी नहीं समझते हैं, और जब जीव का ही जीव स्वरूप क्या है, तो नारायण ने एकोहम बहुश्याम कहने पर जो सृष्टि हुई है ये सृष्टि के पात्र है। ये दृश्य है, दृष्टा नहीं है। बैराट की भाषा में ये दृश्य है, दृष्टा नहीं। दृष्टा ब्रह्मात्मा है। हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, ये दृष्टा में नहीं, दृश्य में। लेकिन ये जो सृष्टि संचालन के अंदर भी दृष्टा दृश्य की बात है। जैसे आदि नारायण अपने मन का खेल देखता है, अक्षर सपना देखता है, तो अक्षर दृष्टा हुए और सपना का स्वरूप ईश्वर आदि नारायण महाविष्णु क्या हुए, ये दृश्य हो गए। अब नारायण फिर सपना देखता है, यानी उसका मन का कल्पना दिखता है, शेष नारायण हो जाते हैं। तो शेष नारायण क्या हुआ, दृश्य हुए, और आदि नारायण दृष्टा हुआ। अब शेष नारायण भी ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न करके देखते हैं, तो शेष नारायण दृष्टा हुआ, त्रिदेव क्या हुआ, दृश्य हो गए। अब त्रिदेव में से ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु द्वारा जो सृष्टि जो है, अब ये सारी 14 लोक दृष्टि 14 लोक जो है ये दृश्य बन गए, और जीव भी दृश्य बन गया त्रिदेव दृष्टा। अब ये शरीर में आइए, अब ये जीव जो है दृष्टा बन गया, गुणांग इंद्रिय दृश्य बन गया। बस ये द्वैत का दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य। तो प्राणा जी ने कहा कि सृष्टि के अंदर जो ईश्वर द्वारा जो सृष्टि संचय सब जीव स्वरूप है, जीव स्वप्ना का जीव है। अब इसके अंदर दृष्टा दृश्य हुए, उसी में लोगों ने जो दृश्य है वो बद्ध मान लिए, और जो दृष्टा है वो मुक्त मान लिए। प्राणा जी इसीलिए बोले इनका जीव का एरिया ही पता नहीं। तो धनी ने कहा कि वास्तव में ये दृष्टा दृश्य शास्त्र में आया, लेकिन ये दृष्टांत है, सिद्धांत है। मूल मिलाव में ब्रह्म आत्माएं परात्मा स्वरूप में विराजमान है, और उनके सुरता को हुक्म द्वारा यहाँ पर खेल में उत्तम जीव में प्रवेश करा करके खेल का अनुभव करवा रहे हैं। इसलिए वास्तव में वो मुक्त है, और जीव में आकर के सुरता बैठे, ये भी बद्ध हो गया। इसलिए धनी ने कहा जलचर मिला जलचर हुए, जीव के अधिष्ठात्री बनाया, इसलिए जीव के साथ भी बद्ध हो गए। लेकिन अंततः अब ज्ञान द्वारा मुक्त होने वाला ये ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा तो परमधाम में है। ब्रह्म आत्मा की सुरता जीव में प्रवेश होकर के ये ब्रह्म सृष्टि कहलाए। अब वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है सुरता, क्यों, ब्रह्म के अंगना है, लेकिन सृष्टि में आकर के बद गए, सृष्टि में आकर के यहाँ भूल गए, इसलिए ब्रह्म से। अब ज्ञान द्वारा मुक्त होने वाले सुरता है, जीव मुक्त नहीं होता है। जीव मुक्त तब होता है जब ब्रह्म सृष्टि द्वारा इनको भिष्ट में चढ़ाया जाएगा, ये मुक्त है, मुक्त हो जाएगा। मुक्ति इनको चाहिए, सुरता को अपने घर वापस जाना है, लेकिन खेल देख के ही जाना है। तो खेल देखने की प्रक्रिया चल रहा है। तो ये सारा सैद्धांतिक शब्द है, फिलोसॉफिकल शब्द है। तो इसीलिए वो बैकग्राउंड होने के कारण यहाँ पर धनी कहते हैं कि ना शुद्ध जीव स्वरूप की दुनिया को जीव क्या है पता ही नहीं है। ना शुद्ध जीव वतन,
जीव का घर तो ईश्वर आदि नारायण का महाकारण है, और आदि नारायण का घर अव्याकृत है, अक्षर का मन है। आपका सपना में जितने भी चीज गया है आपके मन से गया है, तो आपका मन ही सपना के जीव का घर है। जगने के बाद सब अपने मन में वापस आ गए और आप अक्षर ब्रह्म बन गए। तो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम है, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का मन स्वरूप है। सत्य के अनेकों कला में एक कला है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म का भी मालिक अक्षरातीत वतन है। ये सुरता का घर है, सुरता ब्रह्मात्माओं का घर है, ये वतन मूल मिलावा परमधाम रंगमहल सारा। इसलिए नासुद जीव वतन, लोगों को जीव का वतन ही पता नहीं चल रहा है। कभी स्वर्ग बोलते हैं, कभी वैकुंठ बोलते हैं, कभी आदिनारायण बोलते हैं। नासुद मोह तत्व के जिनते अहम उत्पन्न, अहम द्वारा सृष्टि रचना होती है। तो अहम क्या है? सुंदर सा जी ऐसा जगह है, अक्षर ने अपने जागृत को भूल गए और सपना देखना शुरू किए। बस उन्होंने अपने जागृत को भूल गए और सपना देखना प्रारंभ हो गया, यही अहम है। और अक्षर को भुलाने वाला जो तत्व है वो मोह तत्व है। अब इसका अंशात अंश हमारे अंदर भी आ जाता है, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोह तत्व है। और जैसे भ्रमित हो जाती है तो अब्रह्म को ब्रह्म देखने लगते हैं। उसको बोलते हैं विक्षेप, आवरण और विक्षेप। तो यहाँ क्या कहा? ना शुद्ध मोह तत्व की। मोह तत्व क्या है? जिस तत्व में हमारी बुद्धि मोहित हो जाता है वो गुण हमारे अंदर है, मोह तत्व, मोहित होने का गुण। तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर जैसे ही राज्य का फरामोशी, राज्य का हुक्म जब आवरण आ जाता है, बस अक्षर ने अपने आप को भूल गए और नारायण में प्रस्तुत होने लगे। तो बस अक्षर को अपने आप को भूलना और नारायण उत्पन्न होना, ये क्या रिजल्ट है? मोह तत्व का असर है। अब उसी में मोहित हुए, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना। अब वहाँ पर सृष्टि प्रारंभ होती है, उसका नाम है अहम। अब वो अहम से शेष नारायण, शेष नारायण के अहम से त्रिदेव, त्रिदेव के अहम से जीव, और पिताजी के अहम से मैं, और मेरे अहम से दुनिया। अपने अपने पिताजी में जाइए, वो अहम, कौन सा अहम? हम कुछ करेंगे। ये वाला अहम जो है संसार का ईगोइस्टिक अहम है। तो सृष्टि के शुरू में अहम कैसा? जैसे दूसरा एक अहम भी व्यवहार में आता है, उसने अहम भूमिका निभाया, मतलब अहंकार का भूमिका नहीं, अहम भूमिका निभा, अग्रज भूमिका नहीं, ये भी अग्रज के अर्थ में आ रहा है। तो संसार को उत्पन्न कराने वाला जो अहम है, मोह तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। तो बोले जिनते अहम उत्पन्न, मोह तत्व से अहम उत्पन्न होता है। तो अक्षरातीत, अब ऊपर आइए, अक्षरातीत की सिद्धाजी महाराज के प्रोग्राम के अंदर अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह तत्व का आवरण आ जाना, उसके बाद उसी का नाम अक्षर ब्रह्म हृदय का से प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादय मास मोह माया महिम दृढ़ाम। उस शास्त्रों में वो अक्षर ब्रह्म से संबंधित है, सुमंगला शक्ति द्वारा उत्पन्न वाली बात है, वो विराट द्वारा आप देख लेना। लेकिन ओवरऑल जो है कि अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत के ऊपर फरामोशी डाली, लेकिन अक्षर के अंदर 4 पर्सनालिटी है ना, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, है कि नहीं? वो अव्याकृत का मन में असर करता है, मन। तो इसलिए मोटा मोटी में कहा दिया जाए अक्षर के ऊपर, डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुंघाया या इतना दांत निकालना या उतना ये कुछ इसको नर्वस बनाना है तो इंजेक्शन लगा देते हैं, 2 दांत निकालो वहाँ से आसपास से लगा, बाकी तब ठीक हम देख रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं होता है। तो सारा पर्सनालिटी में एक अंग को लगा, ऐसे अक्षर का सारा पर्सनालिटी में अहम अंतस्कर, ऐसे अव्याकृत अंतस्करण में उसको असर दिखाता है।
ए ना शुद्ध मोह तत्व के जिनते अहम उत्पन्न, मैंने कल ही बोला था सुंदर साथ इस प्रकरण में फिलोसॉफिकल वर्ड जो दार्शनिक शब्द है शास्त्रों में, उसको यहाँ पर लोकेशन बता रहे हैं। शास्त्रों जीव अमर कयो, शास्त्रों में जीव को अमर कहा गया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को हवा नहीं सुखाती, बरसात से नहीं भिगाती है, हथियार से नहीं काटता, इसका मतलब अमर बोल रहे हैं। तो शास्त्रों में जीव अमर कयो, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बोलते हैं कि अमर जीव अमर है तो ईश्वर भी अमर है, और ईश्वर का नाम महाविष्णु नारायण है। फिर बोले आगे कि नारायण स शंभु स समृत्य सगुणान, फिर महाप्रलय में नारायण नाश होता बोला। एक तरफ जीव अमर बोला और जीव का मालिक ईश्वर बोले, ईश्वर का और पर्यायवाची शब्द महाविष्णु नारायण ऐसे शब्द बोले कि महाप्रलय जब आएगा तो सब नाश होगा। अब प्राण जी बोल रहे हैं कैसे जीव अमर हुए, फिर प्रलय में जा रहा है। तो चौपाई नंबर 5 में कहा शास्त्रों जीव अमर कहो और प्रलय 14 भवन, वही शास्त्र में 14 लोक को नाश भी बताया है। और प्रलय 5 तत्व, 5 तत्व ही नाश बताया है। और प्रलय कहे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नाश बताया। अब क्या बोलोगे? और प्रलय प्रकृति कही, लास्ट में जाकर के प्रकृत्याम च परमात्मा ने, प्रकृति भी नाश होता है करके लिखा है। और प्रलय सब उत्पन्न, जितने उत्पन्न सब नाश बताया है। ना शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की, इसीलिए अद्वैत ब्रह्म के विषय में किसी को आइडिया है ही नहीं। ये कब होना कहीं कि ना, किसी ने अभी तक बताया नहीं। बताते जरूर है लेकिन प्रलय छोड़ के बताते हैं। जब प्रलय डाल करके जब तारतम पूछता है तो भी हक्का बक्का उड़ जाता है। इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं असली में अद्वैत ब्रह्म की बात किसी ने की ही नहीं। शब्द जरूर उच्चारण किए लेकिन लोकेशन नहीं मिला। तो यह प्रमाणित करे प्राण जी बोल रहे हैं शास्त्रों जीव अमर। तो क्या शास्त्र गलत? सब शास्त्र जीव को अमर बोल रहा है तो गलत? प्राण जी बोल रहे हैं शास्त्र क्यों गलत हो? कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वहीं हक रचना का भेद, ये तो परमात्मा का संदेश कैसे गलत हो सकता है? तो फिर शास्त्र जीव अमर कहे, हाँ शास्त्र कहता है जीव अमर होगा, लेकिन कब? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, वो ब्रह्म आत्मा आएंगे और खेल देखे बापत ब्रह्म सिटी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचल देख नजर हुआ। तो नेचल शब्द आया तो अखंड कर देंगे बोले ना। हो शास्त्रों ने अमर जीव को कहा है, लेकिन कब अमर कैसे क्या, ये तो भविष्यवाणी की तरह है। प्राण जी बोले ठीक ही तो बोल रहे हैं। तो प्रलय में सब जाने वाला है, जाएंगे, लेकिन ब्रह्मात्माओं के द्वारा ब्रह्मात्माओं के लिए ये सृष्टि रची गई है। इसलिए जैसे ब्रह्मात्मा उठेंगे जीव को मुक्ति देंगे, उसके बाद प्रलय होगा, 5 तत्वों का भी मुक्ति हो जाएगा। ये प्रोग्राम, ये ब्रह्मांड का ये स्पेशलिटी है। इसलिए क्षर पुरुष कहा। पुरुष तो अविनाशी है, लेकिन अविनाशी पुरुष, नाशवंत पुरुष, क्षर मतलब नाश। तो फिर नाशवंत पुरुष कैसे होते हैं? हाँ, बाय नेचर स्वप्न है, नाशवंत है, लेकिन इसका उद्देश्य ब्रह्म पहले लय हक के दिल में है। ये परमात्मा ने ये इस ब्रह्मांड के विषय में सोचा है। इसलिए ब्रह्म अखंड, ब्रह्म का सोच अखंड, इसलिए कि बख्शिश रूप में इसको अखंड किया जाएगा। इसलिए एडवांस में कह दिया क्षर पुरुष। इसीलिए जीव को अविनाशी करके बोले। अब जीव अविनाशी तो बोले, लेकिन प्रलय छोड़ दिए लोगों ने। शास्त्र में ही प्रलय, इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगति पूरी न उतरना। जागृत बुद्धि आकर के छानबीन कर दी। इसलिए शास्त्रों जीव अमर कयो
और प्रलय 14 भवन, वो भी ठीक है, और प्रलय 5 तत्व। आपका सपना का शरीर जब जाता है, जब आप जग जाते हो तो सपना का शरीर का चेतन भी नाश हो जाता है और वो 5 तत्व भी नाश हो जाता है, लेकिन उसका अवसर जागृत में कहीं मन में एक कोने में आता है। ऐसे ही जीव का जो है कल्याण अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में है, अष्टविष्ट में। और प्रलय 5 तत्व, और प्रलय कहे त्रिगुणा, और प्रलय प्रकृति कही, और प्रलय सब उत्पन्न ना शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की। इसीलिए प्राण जी तारतम वाणी कह रहा है, तारतम ज्ञान कह रहा है, इसीलिए अद्वैत ब्रह्म के विषय में खाली शब्द आया है, एक अबो न कही किन्न। तो अब क्या करें? सदगुरु महाराज बताते हैं अद्वैत ब्रह्म कहाँ रहते हैं। ऐसा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे नगर वहाँ अद्वैत ब्रह्म है। ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर। चौपे नंबर 7, ये ऊपर का जो जितने भी शब्द है, ये त्रिगुण की पैदाश अर्थात 17 3 गुण की पैदाश अर्थात नारायण की सृष्टि। ये सपना के जीव सो समझे क्यों कर। सपने के जीव जागृत के बाद कैसे समझेंगे। त्रिगुण उपजे अहम थे, त्रिगुण उत्पन्न होता है अहम शेष नारायण से। अहम मतलब शेष नारायण। यहाँ में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण। यहाँ में माँ विष्णु मन, संकर्षण भी हुआ, नारायण का मन शेष नारायण, मन थे त्रिगुण। उस अहम से ये उत्पन्न मन स्वरूप से ए त्रिगुण उपजे अहम थे, और हिजाब अहम के पर, और वो अहम से पर हिजाब पर्दा अर्थात नारायण अहम और शेष नारायण अहम। कौन सा अहम? मन वाला अहम। उससे परे हिजाब पर्दा। राज जी ने अक्षर के ऊपर डाला हुआ फरामोशी का पर्दा सबसे परे हैं। त्रिगुण उपजे हम थे, और हिजाब हम के पर, सृष्टि के परे अर्थात आपके सपना के सृष्टि पर हिजाब है। आपके सपना से परे हिजाब पर्दा कौन सा? अभी जागृत में है, आप जागृत में, और यहाँ सपना है। जागृत सपना के बीच में क्या है? निंद्रा है ना। ओ निंद्रा का जगह देख करके आप समझना, स्वप्न से परे हिजाब, स्वप्न से परे पर्दा। कौन सा पर्दा? अज्ञान का पर्दा। वो अज्ञान का पर्दा कैसे? नारायण सृष्टि से परे अक्षर, अक्षर के ऊपर फरामोशी, तो सृष्टि का कारण हो गया। इसीलिए नारायण सृष्टि आम से परे हिजाब पर्दा। ये आद के संग से अवलों, ये हिजाब, ये ब्रह्म के ऊपर पर्दा। कैसे ब्रह्म के ऊपर पर्दा हो सकता है? क्योंकि बोलते हैं ये सृष्टि का कर्ता अक्षर। अच्छा, कैसे सृष्टि? सपना का। तो सपना आने के लिए तो अज्ञान होना चाहिए, अनिंद्रा होना चाहिए, फिर ब्रह्म के ऊपर कैसे अज्ञान? इस तरह से शंका ही शंका था। प्राण जी ने बोला अक्षर ब्रह्म के ऊपर अज्ञान या फरामोशी होना ठीक है, ठीक ही बोल रहे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत ब्रह्म है, वो सब निंद्रा से परा है। अक्षर ब्रह्म माया से परे नहीं है। माया से परे मतलब उनके अंदर सृष्टि रचना का अंकुर है, वो भी पूरा पर्सनैलिटी नहीं, खाली मन में है, थोड़ा सा अप्रपनो प्रप्रणो में। अज्ञान बोलो या जो बोलो, सृष्टि का कारण जरूर है अक्षर। उसी जगह प्राण जी ने कहा अक्षर के ऊपर अज्ञान कैसे बोलूं? अब अज्ञान बोलूं तो अज्ञान भी नहीं, ज्ञान बोलूं तो फिर पूरा प्रकाश बोलूं तो खेल अंधेरा, इनका अंकुर तो अक्षर के अंदर है। इसलिए धनी ने कहा उदाहरण दे करके उतना ही समझना जैसे 1,00,000 पत्ता को बाण 1 सेकंड में वार पार कर देता है, तो 1,00,000 पत्ता छेड़ने में 1 सेकंड अगर लगता है, तो एक पत्ता छोड़ करके दूसरा पत्ता छेद करने में कितना समय लगता है, उतना ही अक्षर के अंदर खेल का अंकुर समझना बोलते। और दूसरा उदाहरण नहीं, उतना से अक्षर क्या भूलेगा? अक्षर के अंदर तो कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अक्षरातीत
के आदेश होने के कारण उतना इनके अंदर आया। गौतम बुद्ध को लोग लाठी लेकर के गाली देते थे और उनके शिष्य लोग नाराज होते थे, गुस्से में आ जाते थे। गौतम बुद्ध ही करके मुस्कुराते थे। तो उनके गाली गलौज बुद्ध के पर्सनैलिटी में कहीं भी अंदर असर नहीं करता है। आप ढूंढोगे तो बुद्ध के अंतर में कहीं गुस्सा ऐसा कुछ गाली देना कुछ नहीं है, लेकिन शिष्यों के पर्सनैलिटी ढूंढ के घुस के ढूंढिए तो रग रग गुस्सा उतर रहा है। तो आप गौतम बुद्ध के अंदर भी वो दर्जा का, उनका गाली गलौज का दर्जा का, गौतम बुद्ध के अंदर भी आप उसका असर नहीं देख रहे हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना का कार्यकरण होते हुए भी उनके अंदर कोई असर नहीं होता है। पर्सनैलिटी में ढूंढना और अपने अंदर भी ढूंढना। किसी ने कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वाला ठीक ही कहा। अपने अपने पर्सनैलिटी देखना। और हमें भी ऐसे ही बनना है। संसार है, दुख सुख असर करता है, आएगा अंतस्करण में। अब एटीट्यूड में डिपेंड करता है किस तरह से उसे लेंगे। तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए। तो किसी ने गाली दिया, कुछ अशांति की बात जब अंदर में कहीं आ गया पर्सनैलिटी में, तो 1,00,000 पत्ता वाला दृष्टांत लेना और कोशिश करना कि कोई डिस्टर्ब्ड सिचुएशन हमारे अंदर आता है तो हमें भी उतना ही सेकंड असर करे, तो वो निकल गए। ऐसा होना पड़ेगा। हमें तो 6 महीना साल भर असर करता है। प्राइमरी ने किसी ने कुत्ता करके बोला था, वही कुत्ता करके बोला था। उसके बाद कंपास ज्योमेट्री बॉक्स पूरी लगा करके हमने उसके हाथ को छेद भी कर दिया। कुत्ता बोलने का लड़ाई हुई। आज भी वो व्यक्ति दिखते हैं तो साला उसने मुझे एक कुत्ता बोला था करके आज भी वो असर करता है। समझेगी? तो ऐसे संसार तो अभी तक असर करता है और 18,000 वाणी कितना सुनने के बाद कुछ असर नहीं करता है। अब असर करने वाला क्वालिटी नहीं है हमारे अंदर बोलूं तो ये जो प्राइमरी का असर अभी तक है, इसका मतलब हम होश में है। होश है हमारे पास, लेकिन परम धाम में जो प्रेम संवाद वाला जो है कितना याद करने को नहीं आता है, कितना बेहोशी हो गई। इस तरह से अपने आप को पूरी तरह पिटाई करनी होगी। प्रकाश ग्रंथ में गुण फिराक प्रकरण में कितने, सभी प्रकरणों में गुणांग इंद्रियों को कितने फटकारे। तो क्यों? हमने तो फटकारना प्रारंभ किया ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आता है? जिस दिन फटकारना शुरू करेंगे उस दिन उसका असर होता है। सब गुणांग इंद्रियों माया में चपाचप बैठे हुए, उसको असर ही नहीं है। उसको यही स्वाद आ रहा है गुणांग इंद्रियों को। पर आत्मा को वहाँ स्वाद आ, उधर जाने के जब बोले तब गुणांग में अपना पावर दिखाएगा। इसी सुंदर शाह जी गुरु दीनदयाल महाराज कहा करते थे, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जमीन में सोया क्या गिरेगा। ऐसे हमारा गुणांग इंद्रिया जमीन में सोया पड़ा हुआ है, उसको पलंग में सोने का उसका स्वाद ही नहीं हो सकता है। इसीलिए उसको उस असर पड़ा हुआ भी असर ही नहीं ऐसा हो सकता है। इसीलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोत है। उठ जाग मुसाफिर। शास्त्रों जीव अमर कहो, और प्रलय 14 भवन, और प्रलय 5 तत्व, और प्रलय कहे त्रिगुण, और प्रलय प्रकृति कही, और प्रलय सब उत्पन्न। ना शुद्ध ब्रह्म द्वैत की कबहुन कही किन्न,
ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर, त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब हम के पर, और हिजाब पर्दा, देखा ना पर्दा। अक्षरित परब्रह्म परमात्मा ने जैसे सोचे कि मैं पहले ले हक के दिल में राजी नहीं सके, मैं ब्रह्मात्माओं को असत दर्श दुख का अनुभव कराऊँ, भूलन क्या है दुख क्या अनुभव कराऊँ, कैसे कराऊँ। अक्षर का जो मन का जो वृत्ति है, अक्षर ब्रह्म का जो मन का वृत्ति है, वो उसका कल्पना का ब्रह्मांड बनाता है। उसी में मैं अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराना है। तो दोनों काम एक ही साथ करने से अक्षर ब्रह्म को भी फरामसी डाल करके सपना में ले गए एक वृत्ति को, और वहाँ पर ये हिजाब उन अहम के पर, सृष्टि अहम से बना हुआ है, अहम उत्पन्न होने के लिए अज्ञान चाहिए, वो अज्ञान हिजाब सृष्टि से परे हो गए। कैसे? अक्षर के ऊपर पर्दा लगा दिया, छोटा सा पर्दा। ये मैं बोल रहा था, अक्षर के अंदर उतना बुलंद का पर्दा लगाया है, लेकिन थोड़ी सी, जब परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, वहाँ समय बीता नहीं है, तो अक्षर के ऊपर कितना समय फरामसी पड़ेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ माया के समय से तो हम ब्रह्मा जी का 50 पूरा हो और 100 वर्ष का ऐसा लगता है। लेकिन जैसे हम जागेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। मैंने 2-4 दिन पहले आप लोगों ने शेयर किया, मैं सपना वीडियो में बोला क्या नहीं बोले मैंने 2-4 दिन पहले एक सपना मुझे देखने में आया, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं बहुत पुराना रास्ता कहीं चल रहा था, जंगल का रास्ता जा रहा था, और कोई तीर्थ, कोई है एक डेस्टिनेशन है मेरा, कोई तीर्थ मंगल धाम ऐसा कुछ तीर्थ है, वहाँ पहुँचना है मेरे को। और रास्ता बहुत पुराना और बहुत पहला चला था वो रास्ता। तो कहीं नदी के बीच में से एक पुल भी है, मुझे अंदाज़ है कि मैंने यहाँ ये जगह में पुल देखा हूँ। अभी बहुत जंगल बढ़ गया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से जस्ट पुल, जो पतला सा पुल है छोटा सा, उसको पार करने पर वहाँ पर गाड़ी मिलती है, और वो गाड़ी सीधा जहाँ मैं जा रहा हूँ वो तीर्थ, हाँ वहाँ पहुँचेगा ज़रूर। मैंने बहुत पहला ये रास्ता देखा हूँ करके मैं जा रहा हूँ। फिर लेकिन जंगल इतना कि अब कितना पुल तक वो भी मालूम नहीं, पुल है इस रास्ता से, और उसके बाद गाड़ी, जैसे ही गाड़ी के बीच आ रहा है, गाड़ी तो स्ट्रैक है, अभी गाड़ी तो नहीं मिलेगी। अरे रे रे रे, गाड़ी यहाँ से अब जंगल पार करना कितना टाइम लगेगा, उसके बाद वो नदी का पुल क्रॉस करने के बाद मैं गाड़ी सोच रहा था, आगे तो गाड़ी भी नहीं आएगी, तो फिर तो पैदल जाके तो बहुत समय लगेगा। अरे इतना, अब मेरा दिमाग सपना में, वही सपना की बात बता रहा हूँ, इतना कष्ट कौन उठेगा, कौन उठाएगा, इससे ज़्यादा जग जाता हूँ करके मैं जग गया तो सपना था। क्या सपना है, इतना कष्ट कौन उठाएगा, यहाँ से जाओ फिर वो पुल, फिर गाड़ी नहीं मिलेगी, इतना कौन कष्ट है, इससे आता तो जग जाऊँगा। ले और जग गया तो बचता रहने था। अब उस समय का इतना परेशानी जो है, जब मैं जग गया तो सारा नक्शा दिल में, लेकिन फ्रेश है, आनंद, क्योंकि मैं प्लानिंग से जग गया। तो विद्यार्थियों को शेयरिंग, आज मेरा यूनिक सपना क्या है, तो लगा कि हाँ ये संसार का ये, उसको खुश करो, उसको खुश करो, ये प्रचार करो, उसको करो, उसको प्रचार को बोलो, ये सब जन्म तो उठना ही ठीक है, जग जाए परम धाम। तो यहाँ उतने में जगने में इतना आनंद आया, तो अंदाज लगाया मैंने, सहूर किया कि वाह, दिव्य परम धाम में जगने के बाद तो हो परम धाम के भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, जग जाए जल्दी सुंदर साथ जी।
परम धाम को जगना नहीं है, यहीं जगना है। ये आद के संशय बलों कि न खोले कब, ये आद के संशय बलों, आद के सृष्टि के शुरू से अभी तक कि न खोले कब, अभी तक परम धाम में खोले नहीं खोले महाराज। तो शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु इतने इतने बड़े बड़े आए, तो क्या किया है, अद्वैत स्थापना की है, एकदम कृष्ण के भक्ति में नाचे गए, लेकिन परम धाम जाहिर नहीं हुआ। तो क्या किए, आनंद मंगल में रहे। ये आद के संग से अबलों कि कब होना खोले कब, सो साहेब इताए के, सो साहेब कौन, जिन्होंने अक्षर के ऊपर परामर्शी डाल के खेल बनाए थे और जिन्होंने ब्रह्मात्माओं को सूता में भेजे थे, वही परब्रह्म परमात्मा सदगुरु के अंदर आकर के साहेब आए, इताए के खोल दिए मोए सब, मुझे सब बता दिए। तो ये कहने वाले महामती प्राणनाथ जी ये बोल नहीं रहे कि मैंने तपस्या करके मैंने प्राप्त किया, मैंने बताया कि नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अपने तपस्या की तो बात ही नहीं की, यहाँ पर उनकी मेहर की बात की, समझे कि एक क्रिया सिद्धि होता है, कृपा सिद्धि होती है। क्रिया सिद्धि की बात नहीं की यहाँ पर, खाली कृपा सिद्धि की बात की। अब इस जगह में हम होते ऐसे थोड़ी नहीं उन्हें दर्शन दिए, हमने भी कम मेहनत किया है क्या? सो साहेब इताए के इतकिता, सो साहेब इताए के किता है, इताए अपने अंतस्करण को दर्शन करिए। नहीं तो है इता है कि जामनगर में इता है के, दर्शन में इता है के, अब यही चौपाई सो साहेब इता है कि खोल दिए मोहे सब, सो साहेब इता है कि किता। अच्छा लालदास जी महाराज जी चौपाई पढ़ेंगे तो क्या बोले, सो साहेब इता है कहाँ, ठटा नगर आए। भीम भट्ट श्याम भट्ट ये चौपे बोलेगे तो कैसे बोलेंगे, सो साहेब इता है कि था, उनको सूरत आए। तो छत्रसाल महाराज यही चौपे बोलेंगे तो क्या बोले, कैसे आता है, सो साहेब इता है। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंदा निरवारे, कहाँ है वो बोले, तिरुनी दरवाजे में आके बोलेंगे, चाकला में आके बोलेंगे, तो अपना और सो साहेब आए कि हम आप कहाँ बोलेंगे, कौन साहेब आकर। त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, वर्तमान में खड़ा करो। गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ए सो साहेब आए के खोल दिए मोहे सब, रुअल्लाह की मेहर से उपजो यह इलम, रुअल्लाह की मेहर से सदगुरु महाराज और मोहम्मद की मेहर थे। लहो अब ऐसे ही मत मुश्किल पड़ सकता। अब रोटी भात सब परनामीहर को अब ऐसे ही मत। ओ शांति सर काठमांडू, सॉरी गान्तोक, अरे बंधु है अधिकारी क्या? और मोहम्मद की मेहर थे, शुद्ध कहूँ माया ब्रह्म। ले सदगुरु महाराज और मोहम्मद की कृपा से मैंने माया और ब्रह्म के विषय में दूध और पानी का अलग अलग कर पाया। अब के यहाँ ढंगरो बजा रखिएगा के प्राणनाथ जी जैसे वजन अकेला। अब तिम्रो टुप्पी राख कि पाल कि चिउँडो तास कि जेसुकै गर, प्राणनाथजीले स्वीकार यसरी गर्नुभयो। सुन्दर साथजी, रुअल्लाह की मेहर से उपजो यह इलम, और मोहम्मद की मेहर थे, अर्थात वेद कतेब दोनों धारा से मैं निशंक हो गया। बात ये चाहे हामी परंपरा चाहे सामी परंपरा, हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, सेमिस्टिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, प्राणनाथ जी के तारतम्य में दोनों खुला, सबका
वेदों का विज्ञान दर्जा का ज्ञान, कुरान का मार्फती दर्जा का ज्ञान, ये लेके प्राणनाथ जी निकले हैं। अब नीचे कोई दाढ़ी राखे, कोई चिंगड़ो राखे, कोई राखेंगे। हाम्रो यहाँनिर चर्चा भएको हेर्नुपर्छ, ठुल्ठुलो शिविर हुन्छ, फलानाले जनै लगाएको छैन, फलानाले टुप्पी राखेको छैन, फलानाले केही राखेको छैन, 3-4 पल्ट शिविर हुन्छ त्यसैको लागि दण्ड। अनि मरेपछि 13 दिन पाल्नुपर्ने कि कति हो, 14 दिन गर्नुपर्ने कि 15 दिन पर्ने, त्यसैमा कहिले कहिले सोच्छन् मलाई पनि, मुझे पूछते हैं सुंदर महाराज 13 दिन में करना है, 14 दिन में करना है, 13 दिन में करने की 9 दिन में 7 दिन में कब करना है, तुम कितने में करने की इच्छा है? मैं तो 7 दिन, तू कर दे। एक आदमी ने मुझे, आप लोग तो कर्मकांड नहीं मानते हैं करके बोला। मैंने बोला कौन, कैसे कर्मकांड? नहीं, क्रिया वगैरह, क्रिया तो किसका? तुम्हारा पिताजी का कर्मकांड मैं क्यों करूं, और मेरा पिताजी का कर्मकांड करूं न करूं, तेरे को क्या लग रखा है? करके मैंने पूछ दिया था, नीचे से ऊपर तक देखा, उस जिंदगी मुझे कभी नहीं विषय भूलेगा। उसको टेंशन, हम कर्मकांड न करें, मेरा पिताजी नरक जाएगा, उसको क्यों, क्या लग रहा था? यू माइंड योर बिजनेस, व्हाई आर पोकिंग योर नोज? सबको हेर्छ, त्यसको बाउ मर्यो, त्यसले कति दिन गर्यो कामै त्यति। अब कहिले ब्रह्मको कुरा मार, अरू त भए सुन्दर साथको पनि त्यस्तै, जन्मेको त्यति हल्ला छैन, यसो जन्मिरहन्छन् भन्छ कि हल्ला छैन त्यतिको, मरेकोमा चाहिँ कम्ती टेन्सन। ल भाइ सुन्दर साथजी, के गर्नु महाराज, तपाईँ महाराज आपको फक्कड हो क्या बैठे चले, हमारा घर गृहस्थी में कम मुश्किल है, हो नि, म त्यसै कारण त बेसी बोल्दिनँ, हो नै हो त्यो पनि, परेपछि त्यस्तै हुन्छ। शान्ति सर हो। ल है छुजाचिनमा के हुँदैछ? प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, और ठीक है, चौपाई नंबर 10 में देखिए, कति भयो रोल, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, इंड वेद का भाषा, आलम कतेब का भाषा, इसीलिए तो बोले मोहम्मद और अल्लाह ने मेरे को जगाए है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, सबलिक ब्रह्म माया, सबलिक ब्रह्म माया, सबलिक मतलब शक्तिशाली ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण का नाम सबलिक ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण का नाम सबलिक ब्रह्म है। अब राज्य का फरामोशी टुई आकर के बुद्धि में असर करता है, बुद्धि में जस्ट टच करके मन में चला जाता है। हमारी भी विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि में असर करता है। तो यहाँ पर ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक, धनी ने जो फरामोशी का जो आवरण डाले अक्षर के ऊपर, बुद्धि को टच करके सीधा अव्यक्त में जाकर के सपना तैयार होता है। इसीलिए ये जो संसार का अंकुर अगर देखा जाए, और मेन बारीकी, जैसे बीज को आप देखो, और बीज में जैसे आम का गुठली आपको लगाना है, तो एक तो आम का दाना जो होता है, उसके बाद गुठली, गुठली में भी और अंदर होता है ना, हाँ, वो गुठली को भी निकाल दो और अंदर का लगा, फिर नहीं होगा। हाँ, वो गुठली अव्यकृत और अंदर जो है वो सबलिक है, ऐसे ही मान के चलो।
आम का जो गुठली है, कोया, वो है अव्यक्त, और उसके अंदर जो एक दाना है, एक कोमल, थोड़ा कोमल भाग होता है, जो अंकुर जहाँ उगने का जगह वहाँ है, ऐसे वो सबलिक है, सबलिक शक्तिशाली बुद्धि अंतस्करण है। ये ठौरा माया खास राज्य का परामर्शी का असर अक्षर का सबलिक में पड़ा। उसके बाद अव्यक्त से नारायण, फिर होकर के सृष्टि बनी, त्रिगुण की सृष्टि बनी ना। तो बोले त्रिगुण, अब बोले आगे क्या बोला कि त्रिगुण की परातम, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिका त्रिगुण की परातम, संसार के तो परातम, हम अपने परातम तो मूल मिला देखते नो डाउट, है, लेकिन सृष्टि की परातम, अगर त्रिगुण की परातम देखा जाए तो राज्य के फरामोशी बुद्धि के ऊपर पड़ता है अक्षर के सबलिक में, वहाँ पर इसका परातम है, उसका महाकारण यहाँ पर है करके लोकेशन बता रहे हैं। सुंदर सा जी समझ में आ रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज जी महाराज ने दर्शन दे करके ये सारा चीज़ ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाए थे। ऑडियो से कान में शब्द डाल रहे थे और वीडियो भी दिखा रहे थे। वो वीडियो हमारे में विराट का नक्शा है, वो विराट का नक्शा रख करके वो वीडियो भी देखेंगे ना, हाँ, तो 15 दिन का कोर्स है वो वीडियो। वहाँ अपने अपने जगह में लॉकडाउन खुलेगा तो बुला लेना साधु संतों के घर में और यहाँ बैठ कर के विराट सिखाइए बोलना, और एक बार पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना। जिन्होंने एक बार विराट देखे हैं वो तो पकड़ में आ ही गया, हाँ, तो ये उनको पकड़ में आ गया और वो ये जगह को देख करके मैं उनके बोल रहा हूँ, अच्छा ये चौपाई देख कर टक्कर लोकेशन पकड़ना, मुझे किरंतन ग्रंथ का वाह धनी ने, मैंने जैसे जाना था वैसे बोला करे, बोलना मत, मैंने जाना था धनी ऐसे बोला नहीं, धनी ने जनाया था मैं समझ गया बोल। ये ठौर माया ब्रह्म सबलिका त्रिगुण की परातम, कई इंड अक्षर की नजरों पल में होए पैदास, ऐसे ही इंड उड़ जाता है एक ही निमक में नाश, उनमें सनिमेश ब्रह्मांड प्रलय दयो शास्त्र कहता है। उसके बाद अब क्या क्या हुआ, आपको अभी तक क्या क्या दिखाई दिया? अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने मन स्वरूप सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्श डाले, और पूरा अक्षर के पर्सनालिटी में फर्क तो आया, लेकिन मेन अक्षर के बुद्धि सबलिक ब्रह्म को टच करके अव्यक्त मन द्वारा अपर प्रणव पर प्रणव से नारायण सृष्टि पैदा हुई। सपना का आपका निंद्रा बुद्धि में असर करता है थोड़ा, उसके बाद मन को असर करके आप सपना में चले जाते, तो उसी से घटा लेना बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद आपने अभी तक देखा, इसका मतलब क्या क्या देखा? नारायण द्वारा सृष्टि सपना जो असत दुख से भरा हुआ नाशवंत है, प्रलय है, चाहता तो सब ऊपर बताए। उसके बाद आपको अक्षर ब्रह्म शब्द आया, कई इंड अक्षर की नजरों पल में हुए पैदा, तो और दूसरा एक पर्सनैलिटी आपको दिखाई दिया अक्षर ब्रह्म। और अभी तक हमने अक्षर ब्रह्म भी देखा और क्षर पुरुष भी देखा, नारायणी दो, एक नाशवंत एक अविनाशी। अब अविनाशी अक्षर ब्रह्म होते हुए भी और भी एक महाअविनाशी, अब दूसरा एक और महाअविनाशी बोलो, और क्या बोलोगे महाराज? तो महाअविनाशी एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आपके नजर में आया। उनके लिए चौपाई ने कहा केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिद आनंद ब्रह्म राश्यामा जी। दोनों क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये कार्य कारण, दोनों कार्य कारण से परे अक्षरातीत जो गोलोक का च परम पदम अक्षरात परत पर, ऐसे वेदों ने एकम सत विप्र बहुधा वदंती, एकम सत वही पर ब्रह्म, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिदानंद ब्रह्म, एकयो मोहे नेचे कर मोहे
श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, महामती दर्जा में होकर के कहती है, एक कयो मोए ने चिकर, सदगुरु ने मुझे निश्चित करके बताया, इन आनंद में हम तुम, इन आनंद में हम तुम, हमें ये अक्षर का स्वप्न की सृष्टि में हम नहीं हैं, उनके जीव को अधिष्ठात्री बना करके मैं खेल देख रही हूँ, मेरा परात्म दिव्य परम धाम में है। इस तरह से सदगुरु ने बताया, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सचत सतचित आनंद ब्रह्म एक मोयने चेकर, इन आनंद में हम तुम, कहे केत कतेब साहेदी साहेब की, कतेब कहता है साहेदी साहेब की, कुरान जो कुरान कहता है कि ये साहेब परब्रह्म परमात्मा की साहेदी साक्षी कौन देगा, दे न सके कोई और, कौन देगा, खुदा की खुदाए बिना कि न पाए नहीं ठौर, खुदा के खुदाए बिना, परमात्मा का ही परमात्मा तत्व ही, परमात्मा तत्व ही परमात्मा के विषय में बताएगा, अर्थात परमात्मा के आनंद स्वरूप। श्यामा जी महारानी राज्य के आदेश को लेकर के ये बात बता रही है। कुरान इस तरह साक्षी देता है कि कहे कतेब साहेदी साहेब की, दे न सके कोई और, खुदा की खुदाए बिना कि न पाए नहीं ठौर। एक कतेब यूँ कहता है, कतेब ये भी कहता है कुरान, क्या कहता है, हादी सोई हक, हादी गुरु ही हक का है करके भी कहता है, हादी सोई हक भी कहता है सुंदर साथ जी। और पुराण क्या बोलता है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, पुराण बोलता है। बिना साहेब वतन की कोई और न मेटे सक, साहेब के अक्षराधीश धाम के राजी महाराज का घर, राजी महाराज के बिना और न मेटे सक, मेरे घर के अंदर की सारी चीज़ मैं तो जानता हूँ और कौन जानता है, ऐसे ही ब्रह्म ही ब्रह्म के घर में जानता है, इसीलिए वो बताता है। संग से मिटाया सतगुरे साहेब दिया बताए, संग से मिटाया सदगुरु महाराज ने संख दूर कर दिया, साहेब दिया बताए, धाम धनी का घर धाम महल मंदिर लीला बताए सदगुरु महाराज ने। सोने चल वतन स्वरूप अखंड या मुख बर न जाए। अब मैंने इंद्रावती आत्मा कहती मैं दिव्य परम दर्शन हुआ, तो अब मुझे वो बता करके पार नहीं हुआ। साख पुराई वेदने, सदगुरु महाराज ने जो धाम के वर्ण किए थे, वेदों ने पहले साक्षी दे रखा था। अक्षरात् परत पर दिव्यो हि अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर हज य मन शुभ्र हि अक्षरात् परत पर, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। इस तरह से पहले शास्त्रों ने भरमार दिया था। साख पुराए वेदने और पूरी साहेब कतेब, अरे कतेब ने मिल्ला इल्ला मोहम्मद सल्लल्लाह करके उस अक्षरातीत को संकेत किया था। अनुभव करायो आत्मा, और मेरी आत्मा इंद्रावती आत्मा तो परम धाम की जैसे बोले, तो मेरे सूरता ने भी दर्शन किया। जो नहावे मिने से कोई हिसाब नहीं। अब मैं क्या बोलूँ आगे। अभी बताया हादी परमात्मा के नाम धाम गाम स्वरूप बताया हादिए गुरु महाराज ने, मेरा ही मुझे पास तुम्हारे अंदर है वो, शेरक से नज़दीक कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूँ बिलास। सदगुरु ने इस तरह से बताया, अब कर कुर्बानी अपनी, मैं अपने आप को धनी के चरण में समर्पित करते हुए उस परम धाम को जाहिर करूँ कि अब मेरा ही मुझे पास, यानी परात्मा देख, मूल मिलावा देख, मूल मिलावा के हृदय में देख, मूल मिलावा के हृदय में देख इंद्रावती आत्मा, उस हृदय में राज्य के सिंहासन के सिवा और कुछ है ही नहीं। अभी तो खेल जुड़ गया, अब तो खेल से उठ और अपने परात्मा को देख। इंद्रावती ने वही की, अंदर में पाए परात्म में, और परात्म में मिलते ही मूल मिलावा 28 स्तंभ का चौक सारा प्रथम भौम द्वितीय भौम तृतीय रंगमहल एक परिक्रमा औचकोसर पुखराज
अरे जबरों की नहर है, फिर आगे जाके मानिकपड़ का हद, फिर बन की नहर, छोटी रांग बड़ी रांग होते हुए दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। जहर करूं विलास विद किरंतन चल रहा है, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार सिंधी द्वारा सारा परम धाम वर्णन होला। तुम देखा तो मैं इंड में सुंदर साथ जी, आप मैं बोल रहा हूँ इसी शरीर से, लगता है आपको मैं यही के हूँ। मैं 14 तबक से दूर हूँ, पर आत्मा की दृष्टि देखो। अंतर्गत ब्रह्मांड थे, ये संसार के अंदर ही दिखता है, या तो परम धाम के अंदर ही है। सदा साहेब के हजूर रहता हूँ। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतव्य वेद, वेद कतव्य में मुक्त करके शब्द दिया हुआ है, वहाँ पर बद्ध मुमुक्षु मुक्त करके ऐसा दिया हुआ है। वो मुक्त ही मुक्त है दिव्य परम धाम में। लेकिन अज्ञानी लोग जीव को ही साधना करते करते मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त नहीं होंगे। जीव ही है, वो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से मुक्त होएंगे। पहला ब्रह्म सृष्टि को पता लगाओ। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है शुद्ध कतव्य वेद में, सो आप आखिर आए के स्वयं ब्रह्मा आखिर में आए के 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आकर के खोलेंगे करके कुरान में बोला था। सोई प्रकार से महामति प्राण नजीर वल्लभ इमाम में दिया करके खोले, और हिंदू का बुद्ध अवतार कल के अवतार आकर के खोले। अपन हो जा रखी हो सब भेद, स्वयं ने आकर के अपना भेद बता दिए। श्री महामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब के तन। ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? जैसे सूर्य और उसकी रोशनी में फर्क नहीं है, जैसे सागर उसको लहर में फर्क नहीं है, जैसे मिश्री और उसको मिठास में फर्क नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। महमत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहिब के तन्ना। दुनिया करे सब कायम, इन ब्रह्म सृष्टियों ने आकर के दुनिया कायम अखंड किए। कैसे? तारतम अवतरण करके सही भय मोहम्मद के वचन। मोहम्मद ने मेरे जाने के 1000 साल बाद रूहल आएंगे, वही इमाम कहलाएंगे। और फरदा रोज क़यामत करके बोला था, 10वीं 11वीं 12वीं सदी के समय में बोला था। सोई प्रकार हुआ। और हिंदू शास्त्र का 28वां अपराध दूसरा परार्ध द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके जो बोला था, उसी प्रकार से सदगुरु प्राणनाथ जी का आगमन, तारतम का आगमन भाई नहीं रे। 9 खंडों आरती। इस तरह से तारतम द्वारा सब ऑपरेशन हुआ। सुंदर साथ जी 65 नंबर प्रकरण इस तरह से 2 दिन लगा करके आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया गया। अब कल हम प्रोसीड करते हैं प्रकरण नंबर 66 में। प्यारे सुंदर साथ जी, अब मैं चौपे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा मनी मन में। महामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि के, महामत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि के, सो सब साहिब के ताना, सो सब साहिब के ताना। दुनिया करे सब कायम, दुनिया करे सब कायम, सही भय मोहम्मद के बचाना, सही भय मोहम्मद के बचाना, सही भय मोहम्मद के बचाना, सही भय मोहम्मद के बचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय।